और ये इस वक्त की लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि एक डेड बॉडी को और निकाल करके लाया गया है इस वक्त में, और यहां से अब अस्पताल इसको ले जाया जाएगा। इसमें भी डेड बॉडी है एक स्टूडेंट की, जिसमें आप लोग लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस तरह से एक डेड बॉडी जो है यहाँ से पहुँचाई जा रही है। इसमें डूब करके ये मेल बॉडी है या फीमेल मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वक्त में इस बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा है और आरएमएल हॉस्पिटल इस वक्त यहाँ से पहुँचाया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी क्षति होना किस तरीके का सवाल खड़े करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, दिल्ली की एमसीडी के ऊपर। तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम पहलू हैं कि आखिर इतने बड़े इलाके के अंदर हज़ारों कोचिंग सेंटर्स जहां पर चल रहे हों, वहां पर मौत का आंकड़ा वो भी डूबने की वजह से एक के बाद एक होना बहुत सवाल खड़े करता है। एक एम्बुलेंस जा चुकी, उससे पहले 2 चली गई, यानी 4 कैजुअल्टीज़ जो हैं, 4 की मौत की जो खबर है वो लगभग अभी आई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई। एक एम्बुलेंस अंदर जाने के लिए और तैयार है, बेसमेंट में अभी भी पानी है और मुसलसल पानी जो है वो निकाला जा रहा है। जिनके माँ बाप यहाँ पर हैं वो परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पर उनके बच्चे, और जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको भी टेंशन हो चुकी है कि आखिर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी करोल बाग के इलाके में जो इतना पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ पर इतनी बेसमेंट कैसे बनाई गई, और अगर बेसमेंट बनी तो उनमें पानी का, करंट का, इस तरीके के जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। अभी 5 दिन पहले ही एक यूपीएससी का स्टूडेंट, उसकी मौत हुई, उसने बरसात के टाइम में ही एक लोहे के दरवाजे को हाथ लगाया और करंट से चिपक कर मर गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत अजीब स्थिति है जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त में। चाहे फायर डिपार्टमेंट हो या एनडीआरएफ की टीम हो, पुलिस हो, कैथ की एम्बुलेंसेज हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ लगा पड़ा है। आधी रात गुजर चुकी है, 2:30 बजने का वक्त है, और आप देखिए क्या हालात इस टाइम राजधानी दिल्ली के इस राजेंद्र नगर इलाके में हैं। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है, एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे, और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी, और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट, ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो एनडीआरएफ और फायर के टीम्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कि सर्च ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। बीइंग टोटली डार्क, बीइंग अ डीप completely flooded basement, and also because there is a lot of furniture and other things in that basement, जिसके कारण वो पानी में तैरने लगता है, तो you can imagine कि the rescue operation becomes difficult. But they are very trained teams, which are doing their trained teams which are doing their very best. वो अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है, और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूं कि यहां पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुंचाएं। जिन लोगों का सीन पे कोई काम नहीं है वो यहां से चले जाएं, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम स्मूथ। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले
सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। लगातार इस वक्त एम्बुलेंसेस के आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं आपको दिखा दूं कि 2 डेड बॉडीज़ पहले पहुंचाई जा चुकी हैं और एक एम्बुलेंस, ये आप देखिए जो कैट्स की एम्बुलेंस इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको भी अंदर उसी जगह स्पॉट पर लेकर जाया जा रहा है। और एक और एम्बुलेंस है वो आप सामने की तरफ देखें, वो एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है। इसका मतलब जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। शाम के 7 बजे से लेकर के रात के अब 1 बजने का वक्त है और मैं आपको बता दूं कि करोल बाग इलाके के ये ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर यूपीएससी की तैयारी करने लाखों स्टूडेंट्स पूरे देश भर से आते हैं, वहां आज ये जो कोचिंग सेंटर आप देख रहे हैं, राउत कोचिंग सेंटर, उसके बेसमेंट में पानी भर गया और चंद मिनटों की बारिश जो है वो रहमत की जगह जहमत बन करके आई। इतना पानी भरा कि वहाँ से स्टूडेंट्स नहीं निकल पाए। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे और आप सोच सकते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो देश का भविष्य हैं, उनके लिए कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं थे। सवाल यह है क्यों नहीं थे और क्या बायोमेट्रिक सिस्टम जो वहाँ नीचे लगाया हुआ था उसमें कोई इंतज़ाम इस तरह का नहीं था कि अगर पानी भर जाता है या कोई करंट की स्थिति हो जाती है तो उसमें बच्चे कैसे निकल पाएंगे। बायोमेट्रिक सिस्टम ऐसा बताया गया अभी शुरुआत में कि वो फेल हो गया और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि स्टूडेंट्स उसमें से निकल नहीं पाए। 2 गर्ल स्टूडेंट्स की यानी 2 छात्राओं की उसमें मौत हो गई, जबकि अभी तक कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है। पुलिस की तरफ से भी कोई आधिकारिक अभी तक सूचना नहीं दी गई है। कोई ऑफिशियल कोर्ट इस बात को लेकर नहीं आया कि उस वक्त टोटल कितने स्टूडेंट्स थे और मरने वालों में तादाद कितनी थी, घायलों में कितनी थी। रात का वक्त हो चुका है, लगभग 7 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी टोटल कितना रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को निकाला गया, कितने स्टूडेंट्स को निकाला गया, इस बारे में कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, फायर सर्विसेज के लोग हों, कैट्स की एम्बुलेंसेज हों, लोकल पुलिस हो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सीनियर अधिकारी हों, तमाम मौके पर मौजूद हैं। ज्वाइंट कमिश्नर हैं परमादित्य, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है एम हर्षवर्धन, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की रिजर्व कंपनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। इनका गुस्सा इसी बात को लेकर के है कि आखिर कोई सेफ्टी का, कोई सिक्योरिटी का ध्यान, तवज्जो क्यों नहीं की गई और क्यों कोई मेजर्स नहीं लिए गए। लाखों रुपए बच्चों से फीस के लिए जाते हैं, स्टूडेंट से लाखों रुपए वसूले जाते हैं और ये यही कह रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट्स लाखों रुपए ले रहे हैं तो फिर उसके बाद इस तरीके के हालात क्यों हैं। इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो वाजिब भी इस बात को लेकर 2 स्टूडेंट्स को पता लग गया, बाकी अभी नहीं पता। बाकी का नहीं पता हमें, क्योंकि हमें यही अपडेट नहीं दिया जा रहा है सर कि कितने बच्चे अंदर थे। सुनने में आ रहा है कि 26 थे। कोई अपडेट तो दिया जाए कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है अंदर सर। और हमारे सिक्योरिटी का क्या लेना देना। 2 दिन परसों भी सर, 2 दिन पहले एक बच्चे की शॉर्ट सर्किट से गेट से चिपकने के कारण मौत हो गई। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उन परिवारों के माता पिताओं के बारे में एक बार सोचिए। हमारे घर से फोन आ रहा है। सर आप एक बार राजेंद्र नगर कोई भी गली चल जाइए आपको दिखेगा, यहाँ तक सर तारे झूलती रहती है सर, यहाँ तक। और दिल्ली सरकार आधे घंटे की बारिश में पूरा रोड क्लॉग हो जाता है। आधे घंटे और आज भी कोई बहुत घंटों बारिश नहीं हुई, चंद मिनटों में बारिश। यहाँ पे इस साल नहीं हर साल पानी भरता है। यहाँ पे पुलिस चौकी है पर वो कोई नहीं देखता है। यहाँ पे सब जस्टिस, 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 दिल्ली सरकार We want justice! 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 का हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है एनसीटी द्वारा। 2 दिन पहले पटेल नगर में एक इसी तरह का हादसा हुआ। गौतम गंभीर के घर के सामने आग लगी, को दबा दिया जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर पे पार्लियामेंट है। क्या सिंहासन पे बैठे हुए लोगों को यहाँ तक आइडिया नहीं लगता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। एग्जैक्टली, मान लीजिए वही 5 किलोमीटर। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे लॉज बिल हर चीजों पे बात होती है। क्या कोचिंग के रेगुलेशंस पे कोई बात? 2 घंटे हो गए। आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ? इन्होंने 40 मिनट मांगे थे हमसे, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया।
इस चीज के 40 मिनट उन्होंने कहा था हम बताएंगे अंदर क्या हो रहा है। इनके जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, एक बात ये बताओ, वो न्यूज में कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं? वो कंफर्मेशन जो न्यूज चैनल में पॉलिटिशियन आ रहे हैं, वो कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं कि कितने डेथ हुआ है? बात सुनिए सुना कि उसने एक डेथ का कंफर्मेशन दिया, उसको कैसे बताएं? हमें तो पता नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको एक शॉट दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, ये सब यूपीएससी के स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले हैं और ये इस टाइम बेहद नाराज़ हैं। इनका कहना है कि हमारे जो सहयोगी स्टूडेंट्स हैं उनका इस तरीके से अचानक से उनकी मौत हो जाना, वो भी डूबने की वजह से, दिल्ली जैसे शहर में लानत की बात है। क्या कहना? हमें अभी तक आंसर नहीं मिले हैं। 1 घंटा हो गया, प्रशासन क्या कर रही है अब तक? प्रशासन आकर बोली थी 40 मिनट के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन ने कहा था 40 मिनट के अंदर हम अपडेट देंगे, पर हमें किसी तरह का अपडेट नहीं मिला। 1 घंटा होने को है, तो क्यों अपडेट हमें नहीं दिया जा रहा है? सर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? सर क्विक रिस्पांस नामी कोई चीज होती है, अगर उनको बचना होता तब भी वो नहीं बच सकते, क्योंकि इनका रिस्पांस ही इतना लेट है। 3-3, 4-4 घंटे में ये आ रहे हैं। सर हमारे ये सब दोस्त हैं, जितने भी हैं सब बच्चे, सब यहाँ साथ में पढ़ने वाले। लाखों रुपए देते हैं आप लोग कोचिंग की फीस देते हैं, लेकिन आपकी जान के हिसाब से सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है सर। इतना हम रेंट देते हैं, हर चीज हम देते हैं, उसके बाद हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। सर ये बहुत सही बोला जाता है। इनको पैसा चाहिए एक बार में, इंस्टॉलमेंट में भी पैसे नहीं लेते हैं। इतनी सी सीट मिलती है 3 लाख रुपए लेने के बाद। 800 1000 बच्चे भरते हैं, ना फायर सेफ्टी इनके पास, ना कोई और कोई सिस्टम है। पानी भरा हुआ है। 7 बजे से पानी भरा हुआ है। दिल्ली है, ये कैपिटल सिटी है। एग्जैक्टली कैपिटल है और 5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट है, उसके बाद निकालोगे आप बच्चों को? देखो आप इंडिया गेट पार्लियामेंट, वहाँ अपना जहाँ रहना है वो बेहतरीन बना रखा है, लेकिन जो बच्चे इस देश का फ्यूचर है उनको बर्बाद कर रखा है। 7 बजे से आप लोग प्रोटेस्ट कर चिल्ला रहे हैं, अभी तक पार्लियामेंट में आवाज नहीं पहुंची, अभी तक किसी के पास आवाज नहीं। क्या होगा? पिछली बार भी बाढ़ आई थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारा गया, फिर भी इस बार बाढ़ आ रही, फिर बच्चे मर जा रहे हर हैं। साल बारिश आती है, उसके पहले तैयारियां नहीं की जाती। ये सवाल एमसीडी पर भी है, ये सवाल बिल्कुल सिविक एजेंसीज पर है। क्या कर रहे हैं सर वो आ रहे हैं सर, ये दिल्ली का मेन एरिया है, यहाँ पता नहीं कहाँ बच्चे आते हैं। हुआ नहीं है सर? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस के इस वक्त सीनियर अधिकारी इन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 1-2 नहीं, हज़ारों कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, लड़कियाँ हों या लड़के हों, जो देश का भविष्य है, जो आगे पढ़ करके एग्ज़ाम दे करके यूपीएससी का IAS IPS वगैरह बनते हैं। और आज आप हालत देखिए, जो हालत इस तरीके की दिखाई दे रही है कि इस वक्त पुलिस के तक पसीने छूट चुके हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? यहाँ पे हर साल पानी भरता है, उसकी और इस साल भी भरा है। सरकार देखती क्यों नहीं है? पिछले 5 साल से पानी भर रहा है ऐसे ही। इतना पानी भरा, लेकिन इस तरीके की क्षति कभी नहीं हुई जैसे ये हुई पहली मर्तबा। हाँ, ये वो भी एक बात बताइए आप, मतलब सरकार क्या पहली बार होने का इंतजार करेगी कि पहली बार हो उसके बाद फिर कोई वो लिया जाए उसके पीछे? आप चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंस इससे पहले नहीं देखा गया, इससे पहले भी हुआ है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हुआ है। और दूसरी चीज, परसों करंट लगने, इलेक्ट्रिक्यूशन से करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई है, वो भी यूपीएससी स्टूडेंट था। हजारों घटनाएं हो जाएंगी, 100 बच्चे मरेंगे, तभी सरकार सुनेगी हमारी? क्या एक जीवन नहीं है? हम भारत के संवैधानिक नागरिक हैं, हर व्यक्ति का जीवन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 100 का है। आज हमारे कितने साथी फंसे हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। वहाँ हम उनके गार्जियंस आ रहे हैं, हम उनको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम भगौड़े इस समय उनके परिवार का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि स्टूडेंट से ज़्यादा तो अब पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि इनके लिए पुलिस को तो इतना यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन ये कहते हैं कि जवाब जो है वो हमें मिलना चाहिए कम से कम, कि आखिर कितने स्टूडेंट फंसे हैं, कितने स्टूडेंट्स को अभी तक निकाला जा चुका है। जबकि जो 2 गर्ल स्टूडेंट्स थी, 2 छात्राएं थी, उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ नहीं मिला 6 घंटा से। क्या हो रहा है? अभी 1 बज रहा है सर, अभी 1 बज रहा है, अभी तक कुछ नहीं मिला। We want justice. 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 सर, प्लीज ये बताइए
बताइए, अभी तक 8 से 9 घंटे लगभग होने को आ रहे हैं, ये लोग कब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कौन सामने आके बोलेगा कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, कितने लोगों की डेथ हुई है? पुलिस प्रशासन होश में तुमको आना होगा। सर हमें अपडेट करो, कितनी डेथ हो चुकी है, हमें अपडेट करो। 6 घंटे से ऊपर का इस वक्त समय बीत चुका है और करोल बाग सब डिवीज़न के ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां हम मौजूद हैं, राव कोचिंग सेंटर में अभी तक पानी वहां से बाहर नहीं निकाला जा चुका है। लगातार जो है बूस्टर पंप्स चल रहे हैं और जो बड़े प्रेशर पंप्स हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट की तरफ से, दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से बड़े बड़े बूस्टर पंप्स को लगा करके यहाँ इंस्टॉल किया गया कि किसी तरीके से पानी जो है उसको कम किया जा सके। लेकिन पानी इतना ज़्यादा है नीचे की तरफ तक कि वो निकल नहीं पाया है पूरी तरह। इतना वाटर लॉगिंग हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता। बड़े बड़े पाइप्स मंगाए जा रहे हैं और इन पाइप्स के ज़रिए बड़े पंप्स में उसको जोड़ करके पानी निकाला जाएगा। ये भी बताया गया कि बायोमेट्रिक सिस्टम इस कोचिंग का फेल हो गया। नीचे कोचिंग सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था और उसके फेल हो जाने की वजह से स्टूडेंट नहीं निकल पाए, छात्र छात्राएं नहीं निकल पाई, वो अंदर ही पानी में ही फंस गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। हैरानी होती है, राजधानी दिल्ली का हाल है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, वहाँ थोड़ी देर की बारिश इतना पानी पानी कर देगी, कोई नहीं सोच सकता था। अभी 2 घंटे पहले सिर्फ यहाँ पे एक मोटर पंप था, सिर्फ एक मोटर पंप इतना, सिर्फ इतना चौड़ा होता है, उससे कितना पानी निकलेगा? और मेन बात ये, इतनी सी लाइब्रेरी में इतना पानी भर के इतने लोग मर गए थे। पानी भरने में 2 घंटे लग जाते हैं। इतना पानी लाइब्रेरी में एक मोटर से पानी निकाल रहे हैं। और सबसे मेन चीज, यहाँ पे इतने बड़े ऑफिसर हैं, यहाँ पे एमसीडी का कोई निकल नहीं, एक मोटर से पानी कैसे निकल सकता है सर? 6 घंटे लग रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोई एक इंसान को पानी में डुबा कर, पानी में डाल के 6 घंटे बाद पानी निकाल कर जिंदा बचेंगे? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? एमसीडी का कोई मेंबर नहीं है। ये आपके इंजरी हुई है क्या? किस तरह से इंजरी हुई है, कुछ बताएंगे? इनके कुछ इंजरी हुई है। ये अंदर अभी उसी जगह जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां एक फायर कर्मी देखिए घायल भी हुए हैं। इनको शायद यहां से लेकर के जा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। इनके कुछ इंजरी हुई है। नीचे इतना ज़्यादा अंधेरा है कि इन एनडीआरएफ के कर्मचारियों को, फायर कर्मियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये तस्वीर, और ये एनडीआरएफ की टीम जो यहाँ पर पहुँची हुई है। मुसलसल एनडीआरएफ के जवान नीचे जाकर के कोशिश में है कि किसी तरीके से पता लग पाए कि आखिर यहाँ कितने लोग मौजूद थे, कितने स्टूडेंट्स उस वक्त में मौजूद थे। ये राउज आईएएस स्टडी सर्कल है, इसकी बेसमेंट थी और उसमें बायोमेट्रिक फेल होने की वजह से कितना बड़ा ये हादसा पेश आया है। यहाँ बता रहे हैं जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनमें अधिकतर, उनमें 90% कोचिंग सेंटर्स में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं हैं और यही वजह है कि आज इतना बड़ा ये हादसा पेश आया है। और यहाँ हर एक बिल्डिंग के बराबर में जो दूसरी बिल्डिंग है वो इसी तरह से यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पूरे देश भर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ तालीम हासिल करते हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया जाता है यूपीएससी का और फिर आगे जा कर के तब फिर आईएएस आईपीएस बनते हैं, देश का भविष्य बनते हैं। इन प्रेशर पाइप्स के ज़रिए अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये समझ सकते हैं कि कितना तेज़ प्रेशर से बड़े बड़े जो बूस्टर पंप्स होते हैं फायर कर्मियों के या एनडीआरएफ की टीम के, उनके ज़रिए ये कई पंप्स लगाए गए हैं जहाँ से पानी अब तक नहीं निकाला गया है। मुसलसल पानी को निकलते हुए तकरीबन 7 घंटे का वक्फा गुजर गया और पूरी मशक्क़त, पूरी मेहनत के साथ में इस वक्त एनडीआरएफ की टीम हो, दिल्ली फायर सर्विस के लोग हों, दिल्ली पुलिस हो, सब लगे हुए हैं। लेकिन किसी तरह से इस आज मौत के बेसमेंट ने जो तांडव मचाया है इस पानी ने, उसको अब तक खाली नहीं कराया गया है। इस वक्त की जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, अभी तक 4 डेथ बॉडीज़ की कंफर्मेशन आधिकारिक तौर पर आ चुकी है और अभी और कितने स्टूडेंट फंसे हैं इसके बारे में कोई जानकारी। सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उनका पालन किया जा रहा था। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी फिगर अब तक किसी को नहीं पता, ना तो पुलिस को मालूम है, ना कोचिंग चलाने वालों को पता, ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जिस वक्त इस राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में, इस कोचिंग सेंटर में पानी घुसा, उस टाइम में कितने स्टूडेंट थे बेसमेंट में, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना और जानकारी नहीं मिल पा रही है।
आप लोग हमारे साथ करोल बाग इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी इस मामले की अपडेट होगी एक मरतबा फिर आपके साथ लेकर के हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर नाउ।